पंजाब की आवाम ने अपना फैसला दे दिया है और वाज़े अक्सरियत से मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अब नंबर्स के लिहाज से हम और हमारे हलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। हमारे पास इस वक्त 188 मेंबरान मौजूद हैं। मेजॉरिटी को तस्लीम न करते हुए सरकार और उनके कारिंदे मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं जो जमहूरी अमल की नफी करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे, और ऐसा करते हैं तो कंटेम्प्ट होगी। जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो अफसोसनाक बयान है। उनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि 5 लोग गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? तहरीक इंसाफ का मैंडेट है, लोगों ने उन पर एतमाद किया हुआ है। चौधरी परवेज इलाही हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब का साथ देंगे और 22 तारीख को वाज़े अक्सरियत से उन्हें चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। एयाज खान साहब, आमिर इलियास साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा है। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के लिए सियासी माहौल गर्म हो गया है, जोड़ तोड़ अरूज पर पहुँच गया है। हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और राब्ते भी तेज़ कर दिए गए हैं। PTI की मरकज़ी क़यादत ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान भी जल्द लाहौर पहुँच रहे हैं और वो अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब जोड़ तोड़ के माहर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी लाहौर का महाज संभाला है और हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और उन्हें हमजा शहबाज के लिए हिमायत के लिए कायल करने की कोशिश की। ताहम चौधरी शुजात ने दो टोक अल्फाज में परवेज़ इलाही की हिमायत का ऐलान किया है और इस जोड़ तोड़ में तहरीक इंसाफ की जानिब से अरकान को खरीदने और उन्हें हिरासा करने के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि आसिफ जरदारी ने रहीम यार खान से PTI के रुकन असम्बली मसूद मजीद को 40 करोड़ रुपए में खरीद कर उन्हें तुर्की भिजवा दिया है, जबकि बाकी अरकान को भी 30 से 40 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इस पर जब भी हम बात करते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। आवाम को देने के लिए इन सियासतदानों के पास 1 रुपया नहीं, और जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात आती है, अपनी कुर्सी बचाने की बात आती है, तो 40-40 करोड़ की बाजी लग जाती है। अब ये जो वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है, आपके ख्याल में जिस तरह की अब हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें आ रही हैं, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, लीगी MPA की तरफ से भी आया है कि PTI ने उन्हें खरीदने की कोशिश की है, कोई अपसेट हो सकता है, या आप किस तरह से देख रहे हैं इस वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि दोनों तरफ से ये बात तो सामने आ गई ना कि पैसा चल रहा है। अब मेरा तो ये ख्याल है कि इस इलेक्शन को रोके सुप्रीम कोर्ट, और इसकी पहले तहकीक जो है 24 घंटे में की जाए कि इसमें सच कितना है। ये जो कुछ हो रहा है ना, अवाम से जरा जाके पूछें कि अवाम का क्या हाल है। अगर क़यादत का ये हाल है, जिन्होंने इस अवाम की क़यादत करनी है, और डॉलर आपका 230 में भी नहीं मिल रहा, कारोबारी तबका रोता फिर रहा है, महंगाई अपने उरूज पर है, और हम अपने इक़्तिदार के लिए जो है कोई 40 करोड़ की ऑफरें लगा रहा है, कोई 50 की ऑफरें लगा रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आया है इनके पास? किस लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं? ये कोई पूछेगा इनसे? कोई जवाब, कोई इनसे ये जवाब दे किसी को है कि नहीं है? ये मुल्क है कि तमाशा बन गया है कि इस मुल्क का कोई, इस मुल्क के किसी इदारे के ऊपर किसी का एतमाद बाकी ना रह जाए। हर चीज जो है, ये तो सारा कुछ सरेआम हो रहा है ना, हम दोनों को सच्चा मान लेते हैं, हम कहते हैं कोई भी झूठा नहीं है। तो फिर ये जुर्म है कि नहीं है? बिल्कुल। क्या ये इस जुर्म के ऊपर कोई गिरफ्त होगी? मैं कहता हूँ जी, जो फवाद साहब कह रहे हैं वो भी सच है, जो चिरियोटी साहब कह रहे हैं दोनों ही सच है। पहली बात तो ये है कि चिरियोटी साहब को उस बंदे का नाम जो है क्लियर कट बाहर लाना चाहिए जिसने उन्हें ऑफर की है पैसों की। क्यों छुपाते हैं आप? अगर ये जुर्म है, ये शरन भी जुर्म है, कानूनन भी जुर्म है, इखलाकन भी जुर्म है, आप उस बंदे का नाम सामने लाएं जिसने आपको ऑफर की, ताकि कौम जाने ये कौन है। और इसी तरह दूसरी तरफ है ये जो लोटा क्रेसी है, अभी लोगों ने इलेक्शन में देखा नहीं है, ये जो इलेक्शन ज़िमनी हुआ, क्या लोगों की नफरत क्या थी? अगर महंगाई की बात होती तो महंगाई तो जब खान साहब की हुकूमत थी, महंगाई तो उस वक्त भी थी, ज़िमनी इलेक्शन उस वक्त भी आप देखें
ये क्या, लोगों की एक नोटों से नफरत है, लोग इस चीज से नफरत करते हैं कि आप एक पार्टी से जीत के आते हैं और दूसरी पार्टी से। अगर मुस्लिम लीग काफ या मुस्लिम लीग नून का बंदा जो है पीटीआई ले ले तो वो जायज है, और पीटीआई का बंदा मुस्लिम लीग नून ले ले तो नाजायज है। ये नहीं चल सकता। हम कोई बेवकूफ लोग नहीं है। हाँ, महंगाई से, हालात से ये कौम बेचारी जो है अपने बच्चों की रोटी रोजी को जो है तरसना शुरू हो गई है। आम आदमी के घर में एक टाइम भी चूल्हा नहीं जल रहा है, जो हालात हो गए हैं। और ये दूसरी तरफ 50-50 करोड़ की ऑफरें आ रही हैं। ये किसका पैसा है, कहाँ से आया है ये पैसा? कौम को क्यों नहीं देते? ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डालो, ये डॉलर को नीचे लाने के लिए डाले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अच्छा, फिर मुझे बताएं, अगर ये 50-50 करोड़ का एक एमपीए खरीदा जाएगा और ये पैसा फिर किससे निकलेगा? ये कौम के जो है वो हड्डियों से निकलेगा ना, कौमी खजाने से निकलेगा। तो मैं कहता हूँ कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब एक मेहरबानी करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब मेहरबानी कर लें। वो तो इस वक्त उनको तो मुतनाज़े बनाया ही है, हमारे यहाँ ये है जो फैसला दे दे। अब फौज एक तरफ हो गई, उन्होंने कहा करो खुद जो करना है, तो नजर आया कि एक तरफ से फौज हटे तो उसकी हुकूमत गिर जाती है, दूसरी तरफ वो कहते हैं न्यूट्रल है तो वो इलेक्शन हार जाते हैं और फिर आवाजें देते हैं। अब घसीट के उनको दोबारा बीच में ला रहे हैं। तो मेरी तो चीफ जस्टिस साहब से अपील है कि मैं तो इन दोनों को सच्चा समझता हूँ, आप मेहरबानी करें ये इलेक्शन अगले 2 दिन के लिए रोकें और इन दोनों को बुलाएं, और जो पैसा लगा रहा है, जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, उसको अगले 3 दिन के अंदर स्पीडी ट्रायल करके लटकाए। कोई रिवायत तो कायम करे, लेकिन होगा नहीं। हमारी ख्वाहिश तो हो सकती है, सही है, बात तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होना कुछ भी नहीं है। यही कुछ हम रोते रहेंगे। सही, अफसोसनाक है जो कुछ हो रहा है। सही। आमिर साहब, जिस तरह हाफिज ताहिर साहब कह रहे हैं कि अभी रुकवाना चाहिए इस इलेक्शन को, आप एग्री करेंगे? और साथ ही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो खरीदो फरोख्त का अमल है, इस सबके पीछे आसिफ अली जरदारी है। अब ये दोनों तरफ से हो रहा है, तो वाकई उनके क्लियर कट नाम सामने आने चाहिए, या आपको लगता है ये इसी तरह से चलेगा और हम देखेंगे पाकिस्तानी रुपए की कदर तो कम हो रही है, लेकिन ये जो 40-40 करोड़ है पाकिस्तानी असम्बली नुमाइंदगान की कीमत बढ़ रही है, आपके ख्याल में ये कोई अपसेट ला सकता है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में? देखें जी, अल्लामा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, चूँकि एक तरफ पीर शरकपुरी साहब हैं, एक तरफ मौलाना इलियास चन्योटी साहब हैं, आजकल दौर इनका है, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिसका हक है पर आजकल नहीं, ठीक है, आप मतलब किसी ना किसी का तवीज़ गंडा चल जाता है। तो अब आजकल ताहिर अशरफी साहब का तो हर तरफ है सिक्का। और इशू ये है कि जी परवेज़ इलाही साहब बनते हैं, हमजा शहबाज बनते हैं, इलेक्शन होना चाहिए, क्यों रुकना चाहिए जी? किस लिए? बिल्कुल भी नहीं। बाकी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो देखेंगे। वहाँ पे शायद शेख रशीद की वीडियो जो ऑडियो थी, जिसको उन्होंने माना भी और मजाक भी कहा, तो उसका जिक्र मेरा ख्याल है जजेस ने कहा था। हम सोशल मीडिया बहुत देखते हैं, उनको खुद पूछ लेना चाहिए कि आज शेख साहब जलील शरकपुरी साहब को कितने में ख़रीदा, क्योंकि जब ख़रीदा या बेचा तो अता तारड़ साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो हमारे मोहतरम हैं और हम उनको फिर भी ले लेंगे। आप मुझे बताएं, जब पंजाब हुकूमत बनी वो उस्मान बुज़दार वाली, तो सबसे पहले लोटे किसने बनाए थे? पीटीआई ने। उसमें तो चौधरी परवेज़ इलाही नहीं थे खरीदार, उनको तो साइड पे बिठा दिया गया था स्पीकर बना के। तो सबसे पहले यही लोग, जो एक अंसारी साहब थे, एक ये शरकपुरी साहब थे, एक फैसल नियाजी थे, इनको कौन लाया और ऐलानात कराए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जी 11 हैं हमारे पास, आखिर में 4 निकले, जिनमें से 2 चले गए, 2 ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये जो है ना तमहीद कि जी हम इखलाकियात का दरस देते हैं, ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। फवाद चौधरी को तो बिल्कुल नहीं देती। अता तारड़ ने फिर कहा कि मैं इनके घर बैठूंगा, इनके कज़न के पास फ़रुख अल्ताफ़ चौधरी का नाम लेके वो इनकी पार्टी को छोड़े। मुझे बताएं कि पीटीआई के ग्रुप बने, एक अलीम खान का बना, एक तरीन का बना, इनके लोग खुद एलानिया गए पहले भी, और वो अपने अपने घरों पे बैठ के मीटिंगें करते थे और एलानिया बताते थे कि हमारे साथ क्या हुआ। मैं अब आपको बताऊं कि जब वो जिसका बारे में खुद इमरान खान ने कहा कि मुझे कानून साजी के लिए एजेंसियों को कहना पड़ता था, जब एतमाद का वोट लिया ना एक दफ़ा, इनको पिछले साल मिला था जी। और तो उस वक्त इनको 25 नाम एक साहब ने दिए थे कि ये नाम है जी MNAs के जो आपको नहीं वोट दे रहे थे, आप इनके साथ ताल्लुक़ बनाएं।
इन्होंने बुला के उनके साथ वो की जो मदर सिस्टर वन होती है, उनमें से 20 लोग अब भी अपोजिशन के तौर पे असेंबली में बैठे क्योंकि इमरान खान साहब ने समझा कि मैं तड़ी लगाऊंगा ये ठीक हो जाएंगे। वही 25 में से वो लोग आके बैठे हैं आज भी, सारे के सारे खुद भगाए, खुद तोड़े, खुद। अब जब ये आ रही है बात इनके ऊपर, अता तारड़ ने फिर तीसरा नाम लूंगा, उसने कहा कि एक कर्नल दामाद है, एक खातून जो बीमार है हमारी नून की, उसके घर पहुंचे, उसने निकाला और गालियां दे के निकाला। कोई भी इस हमाम में फरिश्ता साबित नहीं हो रहा, कोई वजू करने के लिए नहीं जा रहा, सब पैसे, इक्तदार, अपने अपने इक्तदार के लिए गेम खेल रहे हैं। लिहाजा इखलाकियात की बात तो छोड़ दें, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी इस इखलाकियात के अंदर घुसना नहीं चाहिए, फैसला करें। राना सनाउल्लाह का जो बयान है वो बिल्कुल ट्रांसक्रिप्ट इस वक्त सोशल मीडिया पे भी पड़ा हुआ है, जो इन्होंने जमा कराया है, उससे कुछ नहीं होने का। ये सारे एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं। और उसके बाद क्या चौधरी परवेज इलाही ने रिजाइन नहीं एक्सेप्ट किया? इन्होंने शादियाने नहीं बजाए थे पीटीआई वालों ने कि नून के लोग कम हो गए? किसने कहा कि इखलाकियात वहाँ पे खड़ी है? लिहाजा इखलाकियात का दर्स न दें, परसों के इलेक्शन की तैयारी करें। जिसके पास अक्सरियत ऐवान में होगी, चौधरी परवेज इलाही के सर पे हुमा बैठ रहा है तो बिल्कुल बैठना चाहिए, जोड़ तोड़ के वो बादशाह हैं। क्या उनके हाथ पाँव कमज़ोर हैं? वो इस तरह के बयानात में नहीं जाते जो पीटीआई ने काम शुरू किया हुआ है। शेख रशीद साहब को देख लेना, वो हम भी उनको जानते हैं जिनसे ये टेलीफोन पर बात कर रहे थे, हम उनके काम को भी जानते हैं और सारी दुनिया जानती है। तो शेख साहब को जरूरत क्या होती है? कभी किसी टिकटॉकर के साथ इनकी टॉक फंस जाती है और वो भी आगे से कह रहा है कि अल्लाह का बंदा टेलीफोन है। मतलब कमाल हो गई है इसकी। फिर वजाहत भी दे रहे हैं कि है तो सच, कुछ झूठ है, कुछ सच है, और मैं मजाक कर रहा था। तो लिहाजा ये यूं ही चलेगा। इलेक्शन बहरहाल टाइम पे परसों 2 बजे होना चाहिए ताकि इस वक्त तक फैसला हो चुका हो, इस बेयकीनी से बाहर निकलना चाहिए। वरना ऐन मुमकिन है, मतलब मेरा ये हंच है कि हमजा शहबाज अगर उनके पास अक्सरियत नहीं हुई तो वो हो सकता है 22 की सुबह रिजाइन कर दें, तो नया इलेक्शन होगा, फिर अलबत्ता इलेक्शन रुक सकता है, फिर नए कागजात जमा होंगे, रन ऑफ इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है आया साहब, मतलब इलेक्शन तो जाहिर है ये तो सही बात है कि अपने वक्त पर होना चाहिए, और वो इस सूरत में जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि अगर हमजा शहबाज रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर वो कितना टाइम मिलता है? आपके ख्याल में कोई तब्दीली आ सकती है, या अभी जो लग रहा है अक्सरियत ज़ाहिर पीटीआई के पास है, चौधरी परवेज इलाही के इम्कान है, या आपको लगता है इस खरीदो फरोख्त का कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए दुआब, हाफिज साहब की वो जो जज्बाती तकरीर थी वो सुन के मुझे एक बहुत पुरानी फिल्म याद आ रही थी जिसमें अलाउद्दीन मरहूम वो एक बहुत जज्बाती डायलॉग थे। वो जब कह रहे होते हैं कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके, तो उसी तरह की सिचुएशन। बात ये है कि हमारी जैसी जमहूरियतों में आप क्या तवक्को करती हैं, क्या होना चाहिए? और यहाँ सिर्फ रुपया नहीं गिरता, यहाँ लोग भी गिरते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि रेट बढ़ता है तो लोग गिरते हैं, इसमें किसी को शुबा होना ही नहीं चाहिए। और कौन सा इलेक्शन है जो इस तरह नहीं हुआ? कब इस तरह नहीं हुआ? हमेशा इसी तरह होता है। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से निकल के अब हमें कुछ चीज़ें तय करनी चाहिए कि हर इदारा, गुमान इंडिया में भी यही होता है। अभी रिसेंटली उन्होंने वहाँ एक रियासत में उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई है, वो भी इसी तरह 5 स्टार होटल्स में ठहरे हैं वहाँ उनके अरकान मज़े से, और वो गवर्नमेंट चेंज कर ली उन्होंने, लेकिन वहाँ किसी ने उसमें मुदाखलत नहीं करनी होती। वहाँ चूँकि सारा सिस्टम उनको पता है, सब अपना काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इतना तगड़ा है कि किसी की ज़रूरत नहीं है उसके खिलाफ बात कर जाए। वहाँ तो कोई मिनिस्टर अगर सरकारी दौरे पे गया हो और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान हो जाए, बेचारे को कहीं बस पे आना पड़ता है वापस, वो आ नहीं सकता उस पे सरकारी टिकट पे या सरकारी गाड़ी पे। तो या तो पहले आप सिस्टम बना लेना, सिस्टम आपने बनने नहीं दिया और शायद आप बनने देना भी नहीं चाहते, तो फिर आपको शिकवा किससे है? अब क्यों शिकवा करते हैं? ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं। और क्यों नहीं रहता है अपसेट का इम्कान? इस मुल्क में हमेशा अपसेट का इम्कान रहता है। जो भी होगा ये वो, मुझे याद आ रहा है वाजपेयी, गालिबन 16 सीट्स कम थी वाजपेयी की जब वो इलेक्शन हारे, तो उनके किसी पार्टी के रुकन ने कहा, उन्होंने कहा जी 16 तो हम आराम से कर लेंगे मैनेज, कोई इशू नहीं है। वाजपेयी ने कहा यार हम तो हुकूमत बना लेंगे लेकिन ये मुल्क हार जाएगा। तो इस तरह की अप्रोच वाला कोई लीडर इस कौम को आज तक मिला ही नहीं है। अभी केजरीवाल की हम मिसालें देते हैं, वहाँ जो दिल्ली में उसने इनकलाब बर्पा कर दिया है, और इंडियन पंजाब में जो इनकलाब बर्पा करने जा रहा है, वो हमारे यहाँ बस लीडरशिप की कमी है। क्योंकि लीडर्स हमने तैयारी इनक्यूबेटर में किए हैं, हमने कोई लीडर उस तरह से आगे आने ही नहीं दिया
ना हमारा सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन जितने मर्जी दावे करते रहे, मैं नहीं मानता कि कोई साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं और वो बड़ा इसमें कमाल करते हैं। ये इस हमाम में सब नंगे हैं, सब एक तरह से हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में। इसलिए कतई आप परेशान ना हो, आप हर तरह के अपसेट के लिए हमेशा तैयार रहा करें। अगर सिस्टम ऐसे ही चलना है तो टेंशन फ्री हो जाए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत। ठीक है ऐसा। फैसल साहब आप काफी महसूस हो रहे थे, मैं फैसल साहब से यही सवाल करने लगी थी। आप झुमकों पे भी काफ़ी महसूस हुए, आमिर साहब की बात पे भी काफ़ी महसूस हुए। लगता है आप हॉर्स ट्रेडिंग वाले सेटअप से ज़रा इत्मीनान रखते हैं। नहीं, वो तो जो यार साहब पैसे ही उधर से आए हैं। पाकिस्तान में तो इसी तरह की जो है वो सियासत है। सियासत से हमारा आपका आम आदमी का ताल्लुक ही नहीं है। ये तो जो 2% लोग हैं उनके बच्चे आपस में खेल कूद रहे हैं। ये 98% जो है 20-22 करोड़ वो तो तमाशबीन है, तमाशा देख रहे हैं। हमने जो पहले इलेक्शन हुआ था, जब ये ज़मनी इलेक्शन, उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये इस इलेक्शन के नताइज से भी बहरान ख़त्म नहीं होगा, जो नताइज आएंगे उससे नया बहरान पैदा हो जाएगा। अब ये जो जुम्मे को वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, उससे भी कोई बहरान नहीं ख़त्म होगा, उससे फिर एक नया बहरान जो है वो जन्म लेगा। नहीं, ये बहरान का जो हल है वो एक नए बहरान पैदा करने का जो है वो सबब बन रहा है। इसी तरह चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है ना, उसके सारी जो मेहनत है वो अपने मफादात के गिर्द घूम रही है। इस वक्त पाकिस्तान का जो हाल हुआ है, जो तबाही मची हुई है, इस वक्त तो ये मौका था आपस में एक दूसरे का दस्तों गिरेबा होने का, एक दूसरे के कपड़े उतारने का ये मौका है। अगर इनको पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो लानत भेजते कि पंजाब में कौन वज़ीर आला बनेगा, वफाक में किसकी हुकूमत है, या सर जोड़ के बैठते, बोलते भाई इस कौम को, इस मुल्क को इस बहरान से कैसे निकालना है। ये पाकिस्तान बचेगा तो इनकी सियासत होगी ना, ये पाकिस्तान बचेगा तो जो इनकी इंजॉयमेंट है वो इंजॉयमेंट होगी ना। जो लूट मार भी पाकिस्तान से इनकी लूट मार है ना, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो तबाही हो चुकी है और जो सामने नविश्ता जवार है इस मुल्क का, एक आम आदमी और एक जाहिल आदमी तो नविश्ता जवार पढ़ रहा है, लेकिन मुल्क की जो सियासी क़यादत है वो ये पढ़ने को तैयार नहीं है कि क्या लिखा हुआ है इस मुल्क का मुस्तकबिल, क्या नज़र आ रहा है इस मुस्तकबिल। लेकिन इनको सोच लेना चाहिए कि इनकी जितनी भी ऐशियाँ, इनकी जितनी भी लूट मार और इनकी जितनी भी लग्जरी लाइफ है ना, ये इस पाकिस्तान के बलबूते पर है। ये पाकिस्तान है तो इन सब की ऐशियाँ हैं, इनकी गुंडागर्दी है ना, और क्या है, कोई ये नॉर्मल लोग हैं, आम इंसान है। इनकी बदमाशियाँ ही है ना, इन्होंने अपने आप को ये कोई आम इंसान समझते हैं, आम इंसान से ऊपर की कोई अपने आप को ये मखलूक समझते हैं। बाकी 20-22 करोड़ तो या कीड़े मकोड़े हैं। ये कोई एक सियासत में कोई ऐसी जमात खुदा के वास्ते ये आप संजीदगी इख्तियार करो, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का सोचो, लेकिन कोई इस मुल्क का सोचने को जो तैयार नहीं। इस वक्त तो भाई सारी सियासी जमातें, सारी क़यादत बैठे, जिस मुल्क में 22 करोड़ लोगों में बांझ है कौम, और इतनी बांझ कौम है कि 22 करोड़ लोगों में एक इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास ये फार्मूला मौजूद हो कि इस मुल्क को इस बहरान से कैसे निकालना है। ठीक, अगर 22 करोड़ के 22 करोड़ जाहिल है तो फिर हमें अपने आप को एक कौम कहने का भी हक नहीं है। ठीक जो देख लें आमिर साहब, ये चुचोरापन है इस मुल्क का। ये जो आमिर साहब बात चुचोरापन कर रहे हैं, दीवार पे लिखा हुआ है, इधर लोग फाकिर से गुर्बत से मर रहे हैं, इनको चुचोरापन मस्करापन सूझ रहा है। ये मस्करापन का टाइम है, चुचोरापन का टाइम है। चले इनको तफरी लगी पड़ी। और क्या आपका और हमारा तो टाइम है। ये जो हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं ना कि जो इस मुल्क का अरबपति आदमी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी आपको अमली तस्वीर देखनी है तो आमिर साहब की बात, तो वो आमिर साहब है। ये वैसे हमें पता चला पहली दफा आमिर साहब अरबपति, राणा साहब 5 करोड़ नहीं को 2 करोड़ ही भेज दो यार उस अरब चो। जी इलियास साहब, सऊदी अरब में नहीं है। एक ये तमाम जो शुरू हुई है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह की बातें की जा रही हैं, तमाम एक दूसरे पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। आप देख के हैरान होंगे, इनको होटलों दोनों पार्टियों ने ले लिए हैं, तमाम PMLN की जानिब से भी और उनकी इत्तेहादी जमातों ने, और इधर PTI और Q लीग की जानिब से होटल ले लिए हैं, और तमाम अरकान को होटलों में ठहरा दिया गया है। और ताकि उनके ये है कि उनके खाने चल रहे हैं, उनके साथ
गपशप हो रही है ताकि वो कहीं भाग ना जाएं। और इन सिलसिले में कल पार्लिमानी पार्टियों के इजलास होटलों के दरमियान होटलों में होंगे और ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को रखें। इसके अलावा जोड़ तोड़ के लिए अलग कमेटियाँ बनी और एक हलचल मची हुई लाहौर में। इधर से जाते हैं असम्बली में जाते हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि फ़ोन पर बातें हो रही हैं, फ़ोन टैप ना हो, ये ना हो। ये तमाम सूरत हाल अजीब चल रही है और एक दूसरे पर दावा कर रहे हैं, ऑफ दी रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हम उनके 10 वो 5 अगर लेके जाएंगे तो हम उनके 10 ले जाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये कंट्रोल नहीं, ये आगे जूं वक्त गुजर रहा और सारी रात लोग इस कामों पर मीटिंग्स कर रहे हैं एक दूसरे के घर में और देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं जिनको बाहर भिजवा दिया। ये अभी 50 करोड़ रुपये की तो सुबह 28 करोड़ की थी, फिर 30 की, अब 50 करोड़ तक की बोली लग गई है। अब देखें जैसे जैसे वक्त करीब आएगा इस बोलियों की। इलियास भाई जी कवाली पार्टी हो रही है, कवाली पार्टी भी होगी इधर सारा, यानी कि कवाली पार्टी भी मेरे ख्याल एक मैं असल में ना जरा सी बात आपकी टाइम आपका काट दूं, ये ना काम मैरियट होटल इस्लामाबाद में भी हुआ था एक दफा। उस वक्त मरहूम नुसरत फतेह अली खान की 4 दिन हमने लाइव कवालियां सुनी रात को, वो मंसूर भट्टू से ला के सारे यहाँ बैठाए। क्या कर रहे थे? ये पहली दफा नहीं हो रहा, क्या कर रहे थे आमिर भाई? ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। आमिर साहब रिपोर्टिंग कर रहे थे फैसल साहब जी, हॉर्स ट्रेडिंग आ रहा हूँ और जावेद की होनी अब तो लोग उस पर लगे हुए कवाली कौन सुनेगा। वही है कि भाई रिपोर्टर ने तो रिपोर्टिंग करनी है ना। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कोई कवाली शिवाली कोई प्रोग्राम है या अभी तक तो कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं। लेकिन वो 70 कमरे एक जगह बुक हुए हैं, 150-125 कमरे एक जगह बुक हुए हैं और मजीद ये कमरे देखते हैं कितने बढ़ते हैं, कौन कितने ज्यादा कमरे ले जाता है। चले किसी का कारोबार तो चमका, होटल वालों का कारोबार से। इलियास भाई मैं एक बात इलियास साहब से, इलियास भाई आप आमिर साहब की बातों में जज्बाती होकर पार्टी की तफसीलात नहीं बता दीजिएगा। अच्छा नहीं बताते आमिर साहब, आप भी आज तो इसीलिए बड़े क्लैरिटी से कवाली की बात की भाई, और नाम भी लिया नुसरत फतेह अली खान का, इमरान खान के पसंदीदा। आप वहाँ क्या करने गए थे? चले ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। दूसरा सवाल हम ये रखेंगे कि नून लीग और पीटीआई के बयानिए क्यों तब्दील हो रहे हैं, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। फॉरेन फंडिंग केस पे फैसला आना चाहिए, पता लगना चाहिए इमरान खान के फैसले क्यों नहीं किए जाते। इसके लिए अदालतें 2 घंटे में खुल जाती हैं। हमारे लिए 1.5 साल हम जेलों में पड़े रहे अदालतें इंसाफ देने के लिए, और अदालती निज़ाम तैयार नहीं था। कोई अल्लाह वाला जज आ गया तो इंसाफ मिल गया, नहीं आया तो जज साहिबान रिफ्यूज कर देते थे, हमारे मुकदमे नहीं सुनते थे। किस किस का नाम लूँ मैं? तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, अदल फिर सबके लिए होना चाहिए। ये किस किस्म का अदल है कि एक तरफ फैसले ही नहीं आ रहे। हम तो अपनी पार्टी को भी कहेंगे कि अगर बोलना नहीं है तो फिर कोई और काम कर ले। और पाकिस्तान के रियासती अदारों को और इंसाफ करने वाले अदारों को खास तौर पे सोचना पड़ेगा कि ये इंसाफ की कौन सी किस्म है। कभी फैसला आता है कि जी डी-सीट हो जाएंगे, कभी फैसला आता है कि जी वोट काउंट नहीं होगा, अगले दिन फैसला आ जाता है थोड़े दिन बाद, जी नहीं अब वोट जो है वो भी काउंट नहीं होगा, अब डी-सीट भी होंगे। तो हम सब कुछ देख रहे हैं, या मुझे कहने की इजाजत दें, उधर से कीमतें बढ़ी, उधर से इलेक्शन में धक्का दे दिया, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो। तो बात हमें समझ आती है। नाज़रीन, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों में तब्दीली नजर आने लगी है। मुस्लिम लीग नून एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर रही है तो दूसरी तरफ इदारों पर सवालात की बौछार की जा रही है। 2 दिन पहले लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने एक इंकशाफ किया, कहा कि हमें डराया गया कि इमरान खान को ना हटाया गया तो फलां शख्स आ जाएगा, नवाज शरीफ को वापस आकर कौम को सच बताना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने इलेक्शन कमीशन, अदलिया समेत रियासती इदारों से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाया और नज़रिया ज़रूरत ख़त्म करने पर जोर देते हुए साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि नून लीग की पूरी क़यादत को जारी मुकदमात में जेलों में बंद किया गया। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस और ताहयात नाअहली के मामले पर 63A की तशरीह से मुतल्लिक फैसलों से कौन रोक रहा है। पीटीआई के बयानिए में भी तब्दीली देखने में आ रही है। नाज़रीन, पीटीआई के अहम इत्तेहादी हैं शेख रशीद साहब, जिन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान ने अपने साथियों को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानबाजी से रोका है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ज़िमनी इलेक्शन के बाद ख़त्म हो चुके हैं। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, आपके ख्याल में सवाल ये है कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए क्यों बदल रहे हैं? देखें ना, फिर जिसके हक में जो फैसला अजय कहानी करता है। फवाद चौधरी ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि फ़ौज एक सियासी पार्टी है, अदलिया एक सियासी पार्टी है, अपना हिस्सा लेते हैं और अब इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। जब सिलसिला बंद हुआ और इसका फ़ायदा हुआ तो वो कहते हैं मिस्टर एक्स और वाई बंद हो गए। लोहे के चने कहते थे
और उस वक्त साकिब निसार साहब ने ये तंज मारा था, बुला के अपनी अदालत में खड़ा किया था, क्योंकि साकिब निसार साहब बहुत ओपन हो चुके उनके बारे में। उस वक्त भी जो सईद साहब थे जो PKLI के अब दोबारा सरबराह बने, उन्होंने बताया कि उनके भाई की वजह से क्या क्या चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठ के अपने घर में वो ड्राइंग रूम में हरकतें करते रहे। अब भी साद रफ़ीक ने बात उन्हीं की थी कि प्राइवेट उसमें माफिया मांगते हैं, तो नहीं होना चाहिए। ये तासुर अदलिया को ख़त्म करना चाहिए कि किसी एक पार्टी के लिए मखसूस बेंच बनता है, इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हर जज मोहतरम है, किसी की राय पे हम कोई बात नहीं कर रहे, वो फैसला देते हैं, लेकिन इंसाफ होता हुआ जो कहते हैं ना नजर आना चाहिए। तो फिर बेंच भी क्लियर होने चाहिए, बातें भी ठीक होनी चाहिए कि फ़ौरन ये ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़मानतों की दरखास्तें कई दफ़ा बेंच बदलते रहे और जाती रहीं और कितने बड़े केसेस बने, कुछ नहीं निकला। उन 3.25 साल का अदलिया का, ये ठीक लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, अपनी जगह पे सवाल ठीक उठा रहे हैं। मैंने कल जो बात कही थी, इस बात को आप समझ लें, चाहे वो आज डॉलर की बात आ रही है या कुछ भी आ रही है, आप गैर जानिबदार हो के, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए इस मुल्क पे मामलात ख़त्म नहीं हो सकते। मामलात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आपको जल्द अज जल्द डायलॉग की तरफ लाना पड़ेगा सब। ठीक है, लोग आपके साथ सारे राब्ते कर चुके, मुस्तकबिल में भी, माजी करीब में भी, और अब भी चल रहे हैं। बेशक आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं, आपको होना भी न्यूट्रल चाहिए, लेकिन न्यूट्रलिटी का मतलब पाकिस्तान की बका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं है। आपको आना पड़ेगा, जैसे बार बार कहते हैं ना हिस्सा ले लें। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने शहबाज गिल ने क्या बात की, जनरल बाजवा का नाम लेके उनकी कौम के ऊपर बात की और फिर कहा कि हिस्सा ले लो अगर लेना है, आईनी तरमीम करनी है। मैं ये कहता हूं कि इन सब की गुफ्तगुओं को छोड़ के इसको डायलॉग को किसी के भी साथ ला के बिठा देना चाहिए, और सियासी क़यादत, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सबको इस मुल्क की बका के फैसले करने होंगे। आप इलेक्शन कराएं, डिले करें ना करें, लेकिन आपको कुछ फैसले बुनियादी करने हैं। वक्त हाथ से निकला जा रहा है, खुदारा ना करें ये काम। जी अयाज साहब, लेकिन चीज़ें नज़र आती हैं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो ये बयानिया PMLN का था, और सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीज़ें मैं देख रहा था और बयानात इनके देख रहा था लीडर्स के, वो फिर जब गवर्नमेंट गई तो PTI वालों ने वो ले लिया, उसको ऑन कर लिया, और सोशल मीडिया पे उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें होने लगीं। अब फिर मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि अब PMLN की तरफ से उसी तरह की चीज़ें अब न्यूट्रल्स के हवाले से आ रही हैं, और PTI वाले अब थोड़ा उनको सुकून हो गया है क्योंकि इलेक्शन वो जीत गए हैं, और यही शायद प्रेशर भी इसीलिए था कि कहीं इसमें मुदाखलत ना हो जाए और हम इलेक्शन ये हार ना जाए। अगरचे वो जीत के भी अभी पूरी तरह जीते नहीं हुए, हार फिर भी हो सकती है। मेरे ख्याल में ये चीज़ ख़त्म उसी सूरत में हो सकती है जब आप ख़त्म कर देंगे मुदाखलत, ठीक, जब इनको इन पे छोड़ देंगे। लेकिन आमिर की बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो हालात हैं, एक दफ़ा न्यूट्रल आप नहीं रह सकते, एक दफ़ा इन सबको बिठा के कुछ सिस्टम एक दफ़ा बना के, और फिर आप कहेंगे जी अब आप जाने और आपका काम, हम आज के बाद बिल्कुल किसी की ना हिमायत करेंगे ना मुखालफत करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है, और वैसे भी वो फैसले होंगे जो मुल्क की बका के लिए ज़रूरी हों। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल होगा, फैसल साहब, हाफिज़ ताहिर साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ ताहिर साहब, आपके ख्याल में ये ज़िमनी इंतखाब के बाद नून लीग और PTI के बयानिए क्यों तब्दील हो रहे हैं? करंटली वक्त का ख्याल रखिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि बयानिए वैसे हैं क्या, तो बयानिए हैं, सही हैं, हर रोज़ बयानिए इस मुल्क पे बदलते हैं, हर पार्टी के बदलते हैं। तो जो बयानिया जिसको रास आ जाता है वो कहता है मेरा बयानिया मकबूल हो गया है। इनका कोई बयानिया है कि कौम महंगाई से मर रही है? इनका कोई बयानिया है कि हमारे यहाँ अस्पतालों में अद्वियात नहीं है? कोई कौम के लिए बयानिया है? बहरहाल इमरान खान साहब में जो एक खूबी है वो ये है कि वो बात इतनी बार करते हैं कि याद हो जाए अगलों को, और इतने जोर से करते हैं कि उसमें अगर गलत भी हो तो वो सच लगने लगती है ये। और उनको जो टीम मुयस्सर है वो भी इस हवाले से, मीडिया के हवाले से मैं समझता हूँ कि किसी और पार्टी को उस तरह की टीम मुयस्सर नहीं है कि वो जहाँ चाहें, जो चाहें, जिस तरह चाहें बात कर सकते हैं, और कोई गिरफ्त भी नहीं कर सकता और कोई पूछ भी नहीं सकता है। जैसे कल हमारे भाई शहबाज गिल साहब ने फॉरेन ऑफिस के हवाले से बात कर दी, तो कोई पूछ सकता है या कह सकता है? तो इसलिए खान साहब का जो बयानिया है वो तो वो जो चाहे बना ले,
और वो जब 10 बार एक ही बात को दोहराते हैं तो वो लोगों को याद हो जाती है। जी जी फैसल साहब। देखिए, फिर साद रफीक साहब को सच बोलने का शौक हो रहा है तो पूरा सच बोले। फिर ये भी बताएं कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद आई थी वो किसके कहने पर आई थी और किसने उनको जो है वो सपोर्ट किया था। फिर वो ये भी बोले कि उन्होंने जो है ना वो रियासत बचाने के लिए ये फैसले नहीं किए या ये तहरीक एतमाद लेकर नहीं आए थे, सियासत बचाने के लिए लेकर आए थे। फिर वो ये बताया कि उनको भी खौफ था एक अफसर की तैनाती का, उनको खतरा था कि इमरान खान साहब अपने पसंदीदा अफसर को इदारे में तैनात करेंगे और वो उनसे 2023 का इलेक्शन जो है वो छीन लिया जाएगा। फिर अखलाकी जुर्रत करे ना, फिर सारा सच बोले। ये भी बताया ना कि जो वोट को इज्जत दो का नारा था वो हमने जो है वो जेब में रख लिया था, लेकिन पंजाब में जो कुछ हमारे साथ हुआ है तो हमने वो नारा जो का कार्ड जो है दोबारा अपनी जेब से निकालना जो है वो शुरू कर दिया है। पूरा सच बताएं। अभी भी आप जो है वो सच, इतना सच बता रहे हैं जहाँ आपकी बार्गेनिंग की पोजीशन रहे। अभी भी आप डरा के दोबारा बार्गेनिंग करने के लिए जो है सारा ये ड्रामा, ये बयान, जिसको आप जो भी नाम देते हैं वो खेल रहे हैं। इस मुल्क का एक अलमिया है कि ये सियासतदानों का और सियासी जमातों का ना अपने ऊपर एतबार है, ना अवाम के ऊपर एतबार है, ना अपनी कुव्वत के ऊपर एतबार है। ये आज भी इनका एतबार जो है और पूरी कोशिश इस बात पर होती है कि इस्टेब्लिशमेंट को, यानी कि आसान लफ्जों में फौज को अपने साथ कैसे मिलाना है, और उसके लिए इनकी सारी जद्दोजहद होती है। इन्होंने भी ये तय कर लिया, ये सोच लिया, अपना जहन बना लिया कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार मिल सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट की अगर नाराज़ होगी तो इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी से उनका इक़्तिदार चला जाएगा। तो ये सियासी जमातें ही है। और एक बात आप आज ये समझ लें, हम ये कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, इस बात को जहन नशीन कर लेना चाहिए पूरे मुल्क को भी और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को भी, कि जिस मुल्क में सियासी क़यादत 2 नंबर होगी वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होगी। जिस दिन इस मुल्क के अंदर एक बाकिरदार और बाअमल जो सियासी क़यादत आ गई, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट का किरदार खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। फिर इनकार ही समझिए। सही जी इलियास साहब। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जो सूरत हाल है कि जो यही है कि किसने दिए थे झुमके इनके जो चल रहा है कि ये अब एक दूसरे पे इल्जाम कि जी उनकी वजह से ये हुआ इनको सब चीज़ों का पता होता है, अपने फायदे के लिए सब देखते हैं, दूसरे बयानात वगैरह ये नहीं देखते। अब ये लगे हुए हैं अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए, ये सब कुछ एक दूसरे के, ये बड़ी एक ज़बरदस्त है कि खींचा तानी हो रही है। इनको सब पता है, आवाम के बारे में नहीं कोई सोचता कि आवाम के किस तरह वोट मुंतखब करते हैं। आवाम इनको लेके आते हैं, ऐवान में आते हैं, तो ऐवान में आके ये फिर अपने बारे में सोचते हैं। अब जो ये कहा जा रहा है, जो रेट्स वगैरह बताए जा रहे हैं, ये आवाम का इसमें क्या है? आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आवाम का जो मुंतखब नुमाइंदा वो उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब उसको पता है कि आखिरी साल है, आखिरी गेम है, तो इसमें जो कुछ है वो लेके करेंगे। ये देखिएगा एक दफ़ा फिर एक लंबी गेम होगी, इसमें एक दूसरे पर हम इल्जामात वगैरह लगाएंगे। पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही ने सेनेट में बिला मुकाबला करा के सारों को मरवा दिया। तो अब इस तरह यही है कि अब देख लें, सारे आके सियासतदान आके लाहौर में बैठ गए, कोई 5-6 दिन हो गए, देख लें इकॉनमी का कोई नहीं देख रहा। इस्लामाबाद खाली पड़ा हुआ है आमिर साहब के पास, और इधर इस्लामाबाद लाहौर में सारे आके बैठे हुए, और इधर बैठ के मीटिंग्स यही चल रही हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह नंबर गेम पूरे करने एक दूसरे को। इकॉनमी से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मिफ्ता साहब को दिया हुआ, मिफ्ता साहब जो मर्जी करें, और जो सूरत हाल है ना कोई देख रहा है कि सप्लाई चेन क्या है, अगले महीने क्या होगा, किस तरह होगा। लोड शेडिंग को कंट्रोल करना है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह ना पंजाब में है जो सबसे बड़ा सूबा है, ना उसमें कोई देखा जा रहा है, ना वफाक में देखा जा रहा है। देख लें 5 दिन हो गए, कुछ नहीं इसके बारे में, कि सिर्फ ये 22 तारीख तक सब कुछ छोड़ दिया गया है, ऐसे जैसे कोई मेला है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला। अभी 15% वो जो सैलरी बढ़ी थी उसका नोटिफिकेशन भी नहीं किया अभी 15 पंजाब का, उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटेरिएट का है सर, वो 22 के बाद होंगे ना। मुफ्ता लगा ना, हमें भी दो। वो तो सारे आप अपने झुमकों का जवाब दे सकते हैं। नहीं, वो बार-बार पूछ रहे हैं। झुमके राणा साहब दोस्त ने दिए थे, लेकिन उसमें से एक झुमका बरेली के बाजार में गिर गया था बाद में, वो आज तक नहीं मिल सका। चले, आपने सियासी बयान दिया, साहब ने भी झुमके गुम होने का। बहरहाल जी, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।